नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में नए खेल परिसर का किया उद्घाटन। पुनर्निर्मित हैप्पी वैली परिसर किया राष्ट्र को समर्पित। ईडी ने चारा घोटाला में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ शुरू की जांच। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज किया मामला। कैग की रिपोर्ट में झारखंड के जिला अस्पतालों की दयनीय स्थिति का खुलासा। कैग ने राज्य के 6 जिला अस्पतालों में नमूना जांच के आधार पर सरकार को सौंपी रिपोर्ट। और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कुछ देशों में कोविड संक्रमण में वृद्धि को देखते हुए देशभर में पर्व त्योहारों के मौके पर अधिक सतर्कता और निगरानी बरतने का दिया निर्देश। और अब समाचारों से पहले जरूरी संदेश। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के अनिवार्य आरंभिक पाठ्यक्रम के दीक्षांत समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने नए खेल परिसर का उद्घाटन और पुनर्निर्मित हैप्पी वैली परिसर राष्ट्र को समर्पित करते हुए कहा कि नए खेल परिसर से अधिकारियों में टीम स्पिरिट की भावना बढ़ेगी। आज नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन और हैप्पी वैली कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण भी हुआ है। ये सुविधाएं टीम स्पिरिट की, हेल्थ और फिटनेस की भावना को सशक्त करेगी, सिविल सेवा को और स्मार्ट और एफिशिएंट बनाने में मदद करेगी। आजादी के इस अमृत काल में अगले 25 साल में देश जितना विकास करेगा उन सब में आपकी इस टोली की, आपकी इस टीम की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। चारा घोटाला मामले में डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए से अधिक के अवैध निकासी मामले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जांच शुरू कर दी है। ईडी ने लालू प्रसाद समेत चारा घोटाले के अन्य आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले में डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी में लालू प्रसाद और अन्य पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच का आदेश दिया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि मामले में दोषियों और मृत आरोपियों द्वारा अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति की पहचान नहीं होने के कारण मामले की जांच मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की जाएगी। फिलहाल लालू यादव रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं। आयकर विभाग ने इस वर्ष 15 मार्च तक आकलन वर्ष 2021-22 के लिए 6 करोड़ 63 लाख से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए। कंपनियों और अन्य आयकर दाताओं को इस वर्ष की कर लेखा परीक्षा रिपोर्ट 15 मार्च तक दाखिल करनी थी। पिछले वर्ष आयकर भरने के अंतिम दिन 4,77,000 लोगों ने अपने आयकर रिटर्न दाखिल किए थे, जिसकी तुलना में इस वर्ष 15 मार्च 2022 को 5,43,000 से अधिक लोगों ने अपने आयकर रिटर्न दाखिल किए। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति कमेटी टीपीसी के इनामी नक्सली कमांडर भीखन गंझू को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रांची एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर स्पेशल टीम ने टीपीसी के 10 लाख रुपए के इनामी नक्सली को पंडरा से गिरफ्तार किया। पुलिस की टीम गिरफ्तार भीखन गंझू से पूछताछ कर रही है। एनआईए ने भी टेरर फंडिंग मामले में भीखन के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। दक्षिण पूर्व रेलवे ने होली के मौके पर बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए टाटानगर से एक और होली स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। होली स्पेशल ट्रेन संख्या 08183 आज रात 10:15 पर टाटानगर स्टेशन से रवाना होगी। ट्रेन का ठहराव मुरी, बरकाकाना, हजारीबाग टाउन, कोडरमा, गया और जहानाबाद स्टेशनों पर होगा। इसके अलावा रेलवे होली के लिए टाटा छपरा स्पेशल ट्रेन भी चला रहा है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव
प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को नई दिल्ली में हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन की प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के जरिए स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन देने तथा 2047 तक भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये महत्वपूर्ण पहल है। हाइड्रोजन के बारे में जागरूकता फैलाने वाली देश में यह अपनी तरह की पहली परियोजना है। भारत तेज आर्थिक विकास के लिए स्वच्छ ऊर्जा और निम्न कार्बन उत्सर्जन का रास्ता अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की सहायता प्राप्त करने के लिए बच्चों के आवेदन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा पोर्टल पर अपलोड किए जाते हैं। श्रीमती ईरानी ने कहा कि 14 मार्च 2022 तक पोर्टल पर 8,973 से अधिक आवेदन अपलोड हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के कारण माता पिता या अभिभावक को खोने वाले बच्चों की सहायता करने के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की घोषणा की थी। यह योजना ऑनलाइन पोर्टल pmcaresforchildren.in पर उपलब्ध है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में झारखंड के जिला अस्पतालों की दयनीय स्थिति का खुलासा किया गया है। कैग की ओर से राज्य के 6 जिला अस्पतालों में नमूना जांच के आधार पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ओर से वर्ष 2014 से 19 के बीच झारखंड के 6 जिलों रांची, रामगढ़, हजारीबाग, पलामू, पूर्वी सिंहभूम और देवघर जिला अस्पताल का सैंपल जांच कराया गया था। झारखंड की प्रधान महालेखाकार इंदु अग्रवाल ने रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि राज्य के 6 जिला अस्पतालों में बाह्य रोगी सेवाएं, निदानकारी सेवाएं, अंतः रोगी, मातृत्व सेवाएं, संक्रमण नियंत्रण, औषधि प्रबंधन और भवन संरचना का नमूना जांच कराया गया, जिसमें स्थितियां संतोषप्रद नहीं थीं। प्रधान महालेखाकार ने बताया कि अस्पतालों में डॉक्टर, नर्स और मेडिकल स्टाफ की कमी के साथ दवाओं की भी कमी देखी गई। जामताड़ा जिले की किशोरियों और युवतियों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक पहल की जा रही है। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। जामताड़ा जिले के किशोरियों एवं युवतियों को जिन्होंने किन्हीं कारणों से पढ़ाई छोड़ चुकी है, उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा आवश्यक पहल की जा रही है। झारखंड महिला विकास समिति द्वारा संचालित तेजस्विनी परियोजना के माध्यम से सेतु शिक्षा के तहत किशोरियों एवं युवतियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
उपायुक्त फैज अहमद मुमताज ने बताया कि जामताड़ा जिले में 2488 किशोरियों एवं युवतियों को चिन्हित किया गया है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। राज्य में कल से शुरू हुए 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के टीकाकरण अभियान में राज्य के 3508 बच्चों को कोविड टीके की पहली डोज लगाई गई। अब तक राज्य में 3,76,67,000 से अधिक कोरोना के टीके लगे हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के मात्र 12 नए मामले आए, जबकि स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 25 है। इस दौरान 19 जिलों में एक भी नया संक्रमित नहीं मिला। अब राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 185 हो गई है, जबकि स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.73% हुई है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने यूरोप और पूर्वी एशिया के कुछ देशों में कोविड संक्रमण में वृद्धि को देखते हुए देश भर में अधिक सतर्कता बरतने, निगरानी बनाए रखने तथा जीनोमिक सीक्वेंसिंग का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। कोविड टीकाकरण की स्थिति और जीनोमिक निगरानी के बारे में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्री मांडविया ने कहा कि चीन, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, वियतनाम, सिंगापुर और यूरोप के कुछ देशों में कोविड संक्रमण में वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि चीन में लगभग 1 करोड़ लोगों को लॉकडाउन में रखा गया है और इजराइल में कोविड के नए वेरिएंट के 2 मामलों का पता चला है। यह वेरिएंट कोविड वायरस के ओमिक्रॉन के 2 उप वेरिएंट का मिश्रण है। श्री मांडविया ने कोविड के नए वेरिएंट को देखते हुए देश भर में आने वाले पर्व त्योहारों पर सतर्कता बरतने और कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करने का निर्देश दिया है। देश भर में कल से 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण शुरू हुआ। कल पहले दिन इस आयु वर्ग के 3 लाख से अधिक बच्चों को कोविड का पहला टीका दिया गया। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वे निर्धारित केंद्रों के माध्यम से विशेष टीकाकरण सत्र आयोजित करें और 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के टीकाकरण के दौरान टीकों के मिश्रण से बचने के लिए टीका लगाने वालों को प्रशिक्षित करें। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 180 करोड़ 80 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 17,86,000 से अधिक डोज दी गई। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.73% है। आज होलिका दहन है। कार्मिक विभाग ने झारखंड के सरकारी कार्यालयों में होली के सार्वजनिक अवकाश को लेकर हालांकि अभी तक कोई नया आदेश जारी नहीं किया है। राज्य के सभी सरकारी कार्यालय और बैंक तथा केंद्रीय प्रतिष्ठानों में 17 और 18 मार्च को होली की छुट्टी रहेगी। गृह मंत्रालय ने 156 देशों के नागरिकों को 5 वर्ष के लिए वैध सभी ई पर्यटन वीजा तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया है। कोविड महामारी के कारण वीजा मार्च 2020 से निलंबित कर दिए गए थे। इन देशों के नागरिक नए ई पर्यटन वीजा के लिए भी पात्र होंगे। भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और प्रसार भारती के पूर्व काबुल संवाददाता वी रविराम कृष्णा का आज सुबह निधन हो गया। वे पत्र सूचना कार्यालय विजयवाड़ा में अपर महानिदेशक थे। मौसम। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में आज से मौसम में बदलाव दिखेगा। मौसम विभाग ने जारी किए पूर्वानुमान में 22 मार्च तक मौसम के शुष्क रहने और आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना जताई है। अगले 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोत्तरी होगी। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में नए खेल परिसर का किया उद्घाटन। पुनर्निर्मित हैप्पी वैली परिसर किया राष्ट्र को समर्पित। ईडी ने चारा घोटाले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ शुरू की जांच। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज किया मामला। कैग की रिपोर्ट में झारखंड के जिला अस्पतालों की दयनीय स्थिति का खुलासा। और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कुछ देशों में कोविड संक्रमण में वृद्धि को देखते हुए देश भर में पर्व त्योहारों के मौके पर अधिक सतर्कता और निगरानी बरतने का दिया निर्देश। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।